हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को पढ़ाएंगे 10th क्लास के फिजिक्स चैप्टर 3 लेसन 3 में मानव नेत्र में आप लोगों को हम बता रहे हैं। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष के बारे में और हम लोग कितना नजदीक में किसी वस्तु को रख के पढ़ सकते हैं और कब तक हमारा आंख खराब नहीं होता इसके बारे में हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहले है हम लोगों का दृष्टि दोष। दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो दृष्टि दोष उसे कहते हैं नेत्र के बहुत दूर, यानी बहुत दूर या निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, यानी कि आंख की पुतली जो होती है उस पर नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से हम ना नजदीक के वस्तु को देख पाते हैं ना दूर के वस्तु को देख पाते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। और ये देखने की क्षमता खो देता है। आप लोग देखिएगा कितना बच्चा होता है कि एकदम आंख के पास सटा के बुक को पढ़ता है। नहीं, कम से कम उसको 25 सेंटीमीटर का दूरी होना चाहिए। किसी भी चीज को पढ़ने के लिए या लिखने के लिए 25 सेंटीमीटर का दूरी होना आवश्यक है। अगर आप 25 सेंटीमीटर से अगर कम दूरी पर रख के किसी अक्षर को या कोई भी चीज को पढ़ते हैं तो आपका आंख खराब हो सकता है। ज्यादा लाइट में भी पढ़ेंगे तो भी आंख खराब हो सकता है और कम लाइट में भी पढ़ते हैं तो भी आपका आंख खराब हो सकता है। तो देखिए, दृष्टि दोष का मतलब होता है, दृष्टि दोष जैसे कि हम किसी वस्तु को देखते हैं, ना नजदीक के वस्तु को देख पाते हैं ना दूर के वस्तु को देख पाते हैं, जो रेटिना देखने की क्षमता को खो देता है, उसे क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। ये आप लोगों का हो गया। तो याद रखिए इसमें दृष्टि दोष के प्रकार। तो दृष्टि दोष हम लोगों का 3 प्रकार का होता है, जैसे कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और ज्यादा दूर दृष्टि दोष। यानी ज्यादा दृष्टि दोष भी इसको बोल सकते हैं या ज्यादा दूर दृष्टिता भी बोल सकते हैं इसे। इसमें देखिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में आप लोगों को एक बार में समझ में आ जाएगा अगर आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो इसमें होता है निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसमें देखिए, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। यानी आप जो भी कहेगा निकट दृष्टि दोष कहता है तो निकट की वस्तु दिखाई देगी और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। तो आपका क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में, मैट्रिक एग्जाम में ये मस्ट भी यही क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन पूछ सकता है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके उपचार के लिए किस प्रकार के लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो इसमें आप लोग बता सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, और इसके उपचार के लिए हम लोग अवतल लेंस चश्मे का प्रयोग करते हैं। कौन से लेंस का? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस देखिए, आपको हम चित्र बनाकर बताते हैं कि अवतल लेंस होता क्या है। ये हम लोगों का अवतल लेंस हो जाएगा। ये हम लोगों का अवतल लेंस हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि ये किनारे पर मोटा और बीच में क्या होता है? पतला होता है। आप लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़े होंगे कि ये क्या होता है चित्र में कि अवतल लेंस किसे कहते हैं। अवतल लेंस अगर आपसे कोई पूछ दे कि अवतल लेंस किसे कहते हैं तो यह किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है? पतला होता है, उसे अवतल लेंस कहा जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, 2 नंबर हम लोगों का आ गया दूर दृष्टि दोष। 2 नंबर में हम लोग समझेंगे दूर दृष्टि दोष में, यानी कि दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की
वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसमें तो जो भी अगर दोष कहता है तो उसमें वो दिखाई देगा, और जो नहीं कहता है वो दिखाई नहीं देगा। तो इसमें दिया है दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दूर दृष्टि दोष का क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम में, ये बताते हैं। दूर दृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु ये दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु ये दिखाई नहीं देती है, उसे दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस चश्मे का प्रयोग किया जाता है। कौन से लेंस? उत्तल लेंस चश्मे का प्रयोग करता है। उत्तल लेंस हम लोगों का ऐसे बनता है, याद रखिएगा। उत्तल लेंस हम लोगों का किस प्रकार से बनता है, तो उत्तल लेंस हम लोगों का ऐसे बनता है। इसमें भी और प्रक्रिया होती है। तो उत्तल लेंस का हम डिफिनेशन बोल सकते हैं कि किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। वैसा लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उत्तल लेंस कहते हैं। अब आया जरा दूरदृष्टिता। जरा दूरदृष्टिता यानी कि वृद्धा अवस्था में जब लोग चला जाता है तो वृद्धा अवस्था में ये जरा दूरदृष्टिता होता है। देखिएगा जब आप चेक कराने जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि दोनों खराब हो जाता है, निकट भी खराब हो जाता है और दूर भी खराब हो जाता है। उसमें आप लोगों को बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन से लेंस का? बाइफोकल लेंस का। जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आप देखिएगा चश्मा बनाया रहता है जो, उसमें दोनों लेंस लगा रहता है, उत्तल और अवतल। ऐसे देखिएगा जो बुजुर्ग आदमी होंगे चश्मा लगाए होंगे उसमें उत्तल और अवतल दोनों लगा रहता है, यानी कि निकट भी उनका खराब हो जाता है और दूर भी खराब हो जाता है। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ये आप लोगों का क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि किसी भी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए कितनी सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है, तो आंसर होगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर ही होती है।